हॉस्पिटल, मिथिलांचल का गौरव। आउटडोर में विशेषज्ञ चिकित्सकों की सुविधा, गंभीर मरीजों के लिए हाईटेक इमरजेंसी, हर सुविधाओं से लैस। विपरीत परिस्थिति में पारस ने बचाई हजारों मरीजों की जान। एक बार फिर पारस हॉस्पिटल के द्वारा मेगा चिकित्सा शिविर का आयोजन। रजिस्ट्रेशन के लिए जल्द संपर्क करें। पारस हॉस्पिटल, VIP रोड, अलपट्टी, दरभंगा। बिहार पुलिस सप्ताह पर आयोजित की गई विभिन्न स्कूलों में पेंटिंग प्रतियोगिता का फाइनल राउंड गुरुवार को जिला परिषद सभागार में संपन्न हो गया। SSP बाबूराम की अध्यक्षता में स्कूली बच्चों ने पेंटिंग प्रतियोगिता के माध्यम से लोगों को नशा मुक्त समाज के अलावा सुरक्षित यातायात व जाम मुक्त ट्रैफिक आदि पर जागरूक किया। बच्चों ने अपने कुची से बुराइयों पर अच्छाइयों का रंग भरने का काम किया था, जो दूर से देखने पर जीवित लग रहा था। शराब पीने वालों और परिवार को क्या नुकसान होता है, यह कई पेंटिंग के माध्यम से दर्शाया गया था। देखिए, 22 फरवरी से लेकर 27 फरवरी तक पुलिस सप्ताह मनाया जा रहा है। इस दौरान हम लोगों ने बहुत सारे सामुदायिक पुलिसिंग के लिए कार्यक्रम किए हैं ताकि लोगों से पब्लिक का सीधा संपर्क और संवाद स्थापित हो। इसी कड़ी में आज ये कंपटीशन प्रतियोगिता का आयोजन यहाँ पर किया गया है। इसमें दरभंगा शहर के सभी स्कूलों के बच्चे भाग ले रहे हैं। इसमें 2 ग्रुप है, प्राइमरी और अबव प्राइमरी, और इन दोनों में से जो बच्चे विनर होंगे उनको हम लोग पुरस्कार समारोह का आयोजन कर पुरस्कृत करेंगे ताकि बच्चे मोटिवेट हों। और इन लोगों की थीम थी नशाबंदी और सेफ ट्रैफिक, और दोनों ही विषयों पर बच्चों ने बहुत ही बढ़िया पेंटिंग बनाई है। और इन सब की पेंटिंग्स को हम अपने कार्यालय में, थाना में, कलेक्ट्रेट में, अन्य सार्वजनिक भवनों में प्रदर्शित करेंगे ताकि जब पब्लिक आती है तो उनको एक मैसेज मिले, वो समझ सकें कि बच्चे हमारे कितने जागरूक हैं। और अगर वो इतना अच्छा संदेश दे सकते हैं तो समाज के जो बड़े लोग हैं उनकी जिम्मेदारी कहीं इनसे ज़्यादा बन जाती है। वहीं SSP बाबूराम ने बच्चों का हौसला बढ़ाया और कहा कि यह पेंटिंग समाज को सही दिशा देने में मददगार साबित होगा। उन्होंने बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए कहा कि ये हमारे समाज के भविष्य हैं। इतनी कम उम्र में इन्हें समाज की चिंता है, इससे लोगों को सीख लेने की जरूरत है। SSP सर द्वारा और प्रशासन द्वारा ये पेंटिंग कंपटीशन आयोजित किया गया था। हम लोग ने सभी पेंटिंगों को बहुत बारीकी से देखा, बच्चों से बात की। मैं देख के बहुत खुशी हुई हम लोग को कि बच्चों में बहुत क्रिएटिविटी है और उसको बहुत ही अच्छी तरीके से ये लोग पेपर पे उतार भी रहे हैं। हम लोग इसका इवैल्यूएशन कराएंगे, इसका बच्चों को पुरस्कार भी मिलेगा। और SSP सर के द्वारा ये भी बताया गया कि हम लोग इन्हीं पेंटिंग को फ्रेम करवा के जो भी पब्लिक ऑफिसेस हैं, जैसे पुलिस के ऑफिसेस हैं या सिविल के ऑफिसेस, जहाँ पे पब्लिक का बहुत ज़्यादा आना जाना होता है, वहाँ पे इन पेंटिंगों को हम लगवाएंगे भी, ताकि ब्रॉडर सोसाइटी में और पूरे समाज में ये एक मैसेज जाए नशाबंदी के खिलाफ, और भी जो डिफरेंट टॉपिक्स हैं। और कभी फ्यूचर में जब ये बच्चे उन जगहों को विजिट करें बड़े होने के बाद, तो इन्हें भी अच्छा लगेगा, इन्हें भी एक इंस्पिरेशन मिलेगी कि उनके अंदर एक टैलेंट है जिसको अप्रिशिएट किया गया, और मैं भी हो सकता है फ्यूचर में चल के वो इसको एक करियर भी बनाना चाहें। बताते चले कि विभिन्न स्कूलों में आयोजित किए गए प्रतियोगिता के सफल प्रतिभागियों को 2 ग्रुप में बांटकर फाइनल राउंड में शामिल किया गया था। हर स्कूल से दोनों वर्ग में 3-3 छात्र शामिल हुए थे। फाइनल रिजल्ट 3 मार्च के बाद जज के द्वारा प्रकाशित किया जाएगा। इसके बाद सफल प्रतिभागियों को सम्मानित किया जाएगा। पी के हमें हमेशा कभी ड्राइविंग नहीं करना चाहिए और हमेशा हमें हेलमेट पहन कर चलना चाहिए। करके बहुत अच्छे से सबने पेंटिंग बनाया, हम लोग ने भी बनाया, इसलिए हम लोग को बहुत अच्छा लगा यहाँ पे, कुछ सीखने को भी मिला। गुरुवार को पुलिस लाइन में वार्षिक बिहार पुलिस पारितोषिक 2019 में चयनित किए गए प्रक्षेत्र के पुलिस कर्मियों को दरभंगा जोन के DIG छत्रनील सिंह ने सम्मानित करते हुए कहा कि यह सिर्फ अवार्ड ही नहीं है बल्कि बेहतर काम करने का जुनून भी है।
सफलता पर सम्मानित किए जाने से काम करने वाले को बल मिलता है और इससे उनके कार्यों का मूल्यांकन होता है। उन्होंने प्रोन्नति के तहत तैनात पुलिस पदाधिकारियों के विषय में कहा कि इन्हें विशेष प्रशिक्षण की जरूरत है। इन्हें पहले प्रशिक्षण दिया जाए, इसके बाद ही उन्हें अनुसंधानक बनाएं। साथ ही उन्होंने कहा कि शराबबंदी पर बेहतर काम किया गया है, लेकिन इस पर और बल देने की जरूरत है। तो पुलिस पदाधिकारी हैं, पुलिस कर्मी हैं, इनको सम्मानित करने का काम किया है। जिस चाहिए इससे उनका मनोबल तो बढ़ता ही है। अन्य पुलिस कर्मी, पुलिस पदाधिकारियों को भी प्रेरणा मिलती है। ये केवल उनका नहीं है, पूरे पुलिस महकमे में जो किए गए अच्छे कार्य हैं उसमें उसके अलावा भी अन्य लोगों का भी सहयोग रहता है। सभी की प्रशंसा यहाँ पर की गई है। मैं श्री बाबूराम प्रधान पुलिस अधीक्षक जो यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे अपेक्षा करूँगा कि जो ये पुरस्कार तभी संभव है जो लोग अच्छे करते हैं, उनमें दो चीज़ें होनी चाहिए। तो काबिलियत होनी चाहिए, दूसरा उसमें विल पावर होना चाहिए। काबिलियत पुलिस में ट्रेनिंग से ही संभव है। जो खासकर जो अनुसंधान की अगर बात करें तो अभी बहुत सारे लोग सिपाही से ASI में प्रोन्नत हुए हैं और ASI से सब इंस्पेक्टर में प्रोन्नत हुए हैं, जिनको अनुसंधान की बहुत बारीकियाँ नहीं पता होती हैं। तो मैं चाहूँगा कि जो खासकर जो नव प्रोन्नत हैं उनको अनुसंधानक बना दिया जाता है, तो उनके लिए विशेष ट्रेनिंग, जो प्रैक्टिकल अनुसंधान की कम से कम ट्रेनिंग की। वहीं SSP बाबूराम ने बच्चों का हौसला बढ़ाया और कहा कि यह पेंटिंग समाज को सही दिशा देने में मददगार साबित होगा। उन्होंने बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए कहा कि ये हमारे समाज के भविष्य हैं। इतनी कम उम्र में इन्हें समाज की चिंता है, इससे लोगों को सीख लेने की जरूरत है। कार्य करने की इच्छा जागती है और लोग इंस्पायर होते हैं कि और आगे काम करना चाहिए। किस चीज़ के लिए आपको पुरस्कार मिला? एक स्कॉर्पियो गाड़ी की लूट हुई थी और उसके चालक की हत्या हो गई थी मुजफ्फरपुर जिले में। 24 घंटे के अंदर गाड़ी को बरामद किया गया और 7 अभियुक्त अरेस्ट हुए। बताते चले कि विभिन्न स्कूलों में आयोजित किए गए प्रतियोगिता के सफल प्रतिभागियों को 2 ग्रुप में बांटकर फाइनल राउंड में शामिल किया गया था। हर स्कूल से दोनों वर्ग में 3-3 छात्र शामिल हुए थे। फाइनल रिजल्ट 3 मार्च के बाद जज के द्वारा प्रकाशित किया जाएगा। इसके बाद सफल प्रतिभागियों को सम्मानित किया जाएगा। केस था एक इंजीनियर हत्याकांड, जिसका हम लोगों ने सफल अभियोजन किया और उसमें बहुत मेहनत करके हम लोगों ने 10 अभियुक्तों को आजीवन कारावास और फाइन की सजा कराई थी। उसी उपलक्ष्य में हमारे कार्य की सराहना की गई और बिहार पुलिस द्वारा मुझे प्रशस्ति पत्र दिया गया है। दरभंगा नगर निगम के सभागार में बोर्ड की बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता महापौर बैजंती देवी खेड़िया ने की। इस बैठक में उप महापौर बदरुल जमा खां, नगर आयुक्त डॉक्टर रविंद्र नाथ, विधायक संजय सरावगी, विधान पार्षद अर्जुन सहनी सहित वार्ड पार्षद और निगम कर्मी उपस्थित थे। यह बोर्ड की बैठक बजट 2019-20 के लिए था, जिसका कई पार्षदों ने विरोध किया। पार्षदों का कहना था कि उन्हें यह बजट पढ़ने के लिए समय नहीं दिया गया, जिससे बिना पढ़े हुए पास करना अनुचित है। टंकी में 4-4 टंकी लग जाएगी, पाइप निकल जाएगा। अगर 10-15 टंकी हम लोग तुरंत में खरीद लेंगे तो उस मोहल्लों में अगर टंकी लगा देंगे तो गरीब कम से कम बाल्टी से कुछ से भी पानी भर लेगा, क्योंकि एक बड़ा टंकी लगा हुआ तुरंत खोलता है, तुरंत खाली हो जाता है, बाल्टी में भराता है, आधा पानी नीचे जाता है। तो कम से कम हम उस समय उनको महापौर वजह जलाने के लिए तत्कालीन नगर आयुक्त उन्होंने सहमति व्यक्त की थी कि नहीं, इसको तुरंत जो है हम लोग करेंगे। कहाँ तक इसमें प्रगति हुई मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन पानी सरकार की और नगर निगम की भी सभी की प्रतिबद्धता है कि कोई लोग को पानी की समस्या नहीं होनी चाहिए। लेकिन जो हम लोग के पास साधन है, कोई प्रगति। वहीं नगर आयुक्त ने कहा कि आचार संहिता लगनी है, अगर बजट नहीं पास होगा तो विकास का काम रुक जाएगा। नगर आयुक्त के आग्रह पर वार्ड पार्षदों ने बजट तो पास कर दिया। वहीं नगर आयुक्त ने आग्रह किया कि अगर कोई विचार या सुझाव हो तो 2 दिनों के अंदर लिखित रूप से दे, जिसे बजट में जोड़ा जा सके। 2019-20 का यह बजट 83 करोड़ 90 लाख के साथ सर्वसम्मति से पास कर दिया गया।
बोर्ड में भी पास है कि नगर निगम की जमीन है, सोहन दीदी है, इसका समर्थन के पीछे नगर निगम की जमीन है, उस पर बने उसमें है मैडम, इस समाज की प्रक्रिया हम लोग कर दिए और उसका लोग फंड अवेलेबल नहीं हुआ है। हम आश्वासन देना चाहते हैं कि अब बीच में 2-3 महीना प्रभाव नहीं रहा, अब हम जहाँ आए हैं तो हम आगे हम इस तरह का कोई मौका ये नहीं वही बात MLSM महाविद्यालय में गुरुवार को रसायन शास्त्र विभाग IQAC एवं एसोसिएशन ऑफ केमिस्ट्री टीचर्स मुंबई के द्वारा राष्ट्रीय विज्ञान दिवस समारोह का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन मुख्य अतिथि ब्रज मोहन मिश्रा के द्वारा दीप जलाकर किया गया। DNA RNA की बात करते हैं, हम क्लोन की बात करते हैं, या क्लोन से कन्वर्ट किया जा सकता है, वंशानुगत एक जीव को दूसरे जीव में कन्वर्ट किया जा सकता है। ये सब विज्ञान की देन है। एक वृक्ष को देखा हमने कि एक बहुत पुराना वृक्ष था जो खत्म हो रहा था, उसको दवा की मदद से जिंदा किया गया और वह जिंदा है। अगर सो नहीं होता तो बट वृक्ष जो लखनऊ या इलाहाबाद संगम पर है, उसकी का जीवन लोग कहते हैं कि 100 वर्ष से अधिक का है और उसके पत्ते झड़ रहे थे। हाल में जाने का मौका मिला था, एक कॉन्फ्रेंस में ही देखा हमने कि वह पेड़ तो फिर जीवंत हो गया है। पूछा, कहा कि वैज्ञानिकों ने इसको थोड़ा सा मदद किया और यह जी गया है। इसलिए विज्ञान। वहीं इस समारोह में MLSM महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर विद्यानाथ झा सहित कई लोग मंच पर उपस्थित थे। इस बारे में रसायन के शिक्षक प्रेम मोहन मिश्रा ने कहा, 28 फरवरी को पूरा विश्व विज्ञान दिवस के रूप में मनाता है। वहीं इस बार का विषय था विज्ञान के लिए मानव और मानव के लिए विज्ञान, जिस पर बच्चों के द्वारा प्रतियोगिता भी कराई गई थी, जिसमें सफल छात्र छात्राओं को प्रशस्ति पत्र दिया गया। हम लोग सब जानते हैं कि आज 28 फरवरी को पूरे भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस का आयोजन किया जाता है। इसका मुख्य मकसद ये है कि आज 28 फरवरी के दिन ही 1928 में हमारे देश में प्रयोग करके हमारे देश के वैज्ञानिक C.V. रमन ने जो एक्सपेरिमेंट किया था, उस पर उन्हें 1930 में नोबेल पुरस्कार मिला। सच्चाई ये है, हम लोग दावी करते हैं कि 4-5 लोगों को मिला विज्ञान पुरस्कार, लेकिन वो भारतीय वो थे जो विदेशों में गए, वहाँ बस गए, उसके बाद पुरस्कार लिया। भारत में रहकर भारत में काम करके नोबेल पुरस्कार लेने वाले हमारे एकमात्र वैज्ञानिक हुए हैं C.V. रमन। इसलिए इस दिवस को, जिस दिवस के प्रयोग पर उनको नोबेल पुरस्कार मिला, हम लोग राष्ट्रीय विज्ञान दिवस को मनाते हैं हर साल। इस साल की खास बात यह है कि इस साल भारत सरकार ने थीम दिया है पीपुल फॉर द साइंस और साइंस फॉर द पीपल, लोगों के लिए विज्ञान और विज्ञान के लिए लोग। इसी विषय को केंद्रित करके हम लोग आज ये प्रोग्राम किए हैं। इसमें हमने बच्चों के लिए 3 कार्यक्रम रखे हैं। बच्चों में जो विज्ञान के प्रति जो सोच है। गुरुवार को मिथिला विश्वविद्यालय के दारा विज्ञान एवं दारा चिकित्सा विज्ञान संस्थान में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें विभागाध्यक्ष ने कहा कि 1 वर्षीय PG डिप्लोमा पाठ्यक्रम में संशोधित नियमावली एवं पाठ्यक्रम हेतु महामहिम राज्यपाल सह कुलाधिपति द्वारा अनुमोदन प्राप्त होते ही इसे आरंभ किया जाएगा। जुलाई 2019 सत्र से इसके आरंभ होने की संभावना है। ऐसे पाठ्यक्रमों का आवेदन छात्रों को स्वास्थ्य एवं सक्रिय एंजिंग से परिचित कराने के साथ साथ वृद्धों की समस्या के प्रति उन्हें संवेदनशील बनाना एवं उन्हें प्रशिक्षित वृद्ध सेवी बनाना है, ताकि वे इस क्षेत्र में रोजगार प्राप्त कर सकें। 2015 में स्थापना के बाद से हम लोगों ने कई तरह के पाठ्यक्रम पर कार्य करने की योजना बनाई थी और अभी 6 महीने के एडवांस सर्टिफिकेट कोर्स ग्राह प्रौद्योगिकी में हम लोगों ने पहले सत्र की परीक्षा संपन्न की है और अगले सत्र में नामांकन की प्रक्रिया चल रही है। 5 मार्च तक हम आवेदन स्वीकार करेंगे और उनके वर्ग भी 14 मार्च से प्रारंभ कर देंगे। इस पाठ्यक्रम के इतर हम एक और पाठ्यक्रम शुरू करने जा रहे हैं, जुलाई से संभावित है। वह PG डिप्लोमा इन जेरिएट्रिक केयर है, जिसको हम पहले चलाते रहे थे और अब संशोधित पाठ्यक्रम और नियमावली के साथ चलाने के लिए कृत संकल्प हैं। महामहिम के यहाँ वह भेजा गया है और उनके यहाँ से मिले
निर्देश के अनुसार संशोधन के साथ हम जमा कर रहे हैं। तो इस तरह से ये जो पाठ्यक्रम यहाँ होते हैं, इसका उद्देश्य युवाओं को वृद्धों के प्रति संवेदनशील बनाना, उन्हें प्रशिक्षित करना, ताकि वो वृद्ध सेविक रूप में कार्य कर सकें। और आज जो बुजुर्गों की शुश्रूषा की बड़ी ज़रूरत बन रही है, घरों में खुलते हुए वृद्धाश्रम में, यह पूरी कर सकें। हम आज विशेष रूप से बताते चले कि आईजीजी बुजुर्ग परामर्श कार्यक्रम के तहत बुजुर्गों से व्यक्तिगत या लिखित रूप में अपनी समस्याएं आमंत्रित कराती है। उन पर विचारोपरांत उन्हें समीचीन सुझाव प्रदान करने की योजना है। इस प्रेस वार्ता में WIT के निदेशक डॉक्टर M निहाल और शिक्षक उपस्थित थे। और फिर नए कोर्स के प्रारंभ करने का जो डिटेल्स अभी डायरेक्टर साहब ने बताया, डॉक्टर भवेश्वर सिंह साहब ने, ये संस्थान बिहार में अपने ढंग का एकमात्र संस्थान है। ये समस्या केवल मिथिलांचल क्षेत्र की तो है नहीं, पूरे राष्ट्र स्तर पर है, विश्व स्तर पर है। जैसा हम सभी जानते हैं कि अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज़ के कारण, खान पान अच्छा होने के कारण, लोगों में जागरूकता बढ़ जाने के कारण, मगर परिवारों में बच्चे कम पैदा हुए, जिन भी कारणों से, नतीजा लगभग विश्व के सभी देश आज एक ऐसी परिस्थिति का सामना कर रहे हैं जिसमें वृद्धजनों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। और ये वो लोग हैं जिन्होंने हमें हमारा आज दिया है, और आज के दिन ये हमारा बीता हुआ कल है। तो एक ऐसा उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से इसे बताया है, और ये हमारे लिए, हमारे ये समस्याएँ सच में बढ़ रही हैं। ओल्ड बूढ़े लोगों की संख्या कुछ ज़्यादा ही हो रही है, तो उनके साथ परिवार में कोई समय बिताने वाला कोई नहीं हो रहा है। इस चीज़ का उनके साथ, उनके जीवन का उनका क्या मनस्थिति है, इसको समझने के लिए ये जो जरा विज्ञान का ये कर रहे हैं सर, वो बहुत ही ये अच्छा है। उसको लोग समझेंगे, उसको ये बहुत इस बात को कि उनका मनस्थिति या उनकी आवश्यकता क्या है, वो क्या चाहते हैं, उनकी देख रेख के लिए। और एक कोर्स जो उन्होंने ये उनके 28 फरवरी को दरभंगा सत्संग विहार प्रांगण में एक संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया गया। बताते चले कि संवाददाताओं को संबोधित करते हुए इंजीनियर सुशील दा ने कहा कि आगामी 3 मार्च को श्री ठाकुर जी का 131वां जन्म महोत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। वहीं सुबह 9 बजे से मंदिर प्रांगण से हंसनुमा भव रथ का स्थापित श्री ठाकुर जी का अदमकद छवि के साथ शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें हजारों श्रद्धालु गाजे बाजे के साथ नगर भ्रमण करते हुए पुनः मंदिर प्रांगण में लौटकर सभा में परिवर्तित हो जाएगी। 2019 को हम लोग धूमधाम से मना रहे हैं, जिसमें पूरे कमिश्नरी से और बाहर से भी हमारे भक्तगण आ रहे हैं, जिनका यहाँ बहुत आयोजन है। और सुबह से यह कार्यक्रम जो है उषा बेला से कार्यक्रम स्टार्ट होगा, जो शाम 6 बजे तक 6:30 बजे तक चलता रहेगा। आनंद बाजार हर साल की भांति होता रहेगा। सुबह में अल्पाहार होगा, 9 बजे शोभा यात्रा जो यहाँ से चल के धैर्याश्रय टावर होते हुए नाका नंबर 5 होते हुए फिर वापस होगा। इसके बाद कार्यक्रम भजन कीर्तन का आयोजन होगा। आनंद बाजार यहाँ पहुँचने के बाद शुरू हो जाएगा। इसके बाद फिर 2:30 बजे से धर्मसभा शुरू होगा। धर्मसभा के बाद फिर सांस्कृतिक कार्यक्रम चलेगा। और देवघर से भी हमारे वहीं जनसभा में आए लोगों में महाप्रसाद का उपभोग कर मातृ सम्मेलन एवं धर्म सभा में भाग लेंगे, जिसमें सत्संग देवघर एवं अन्य जिले से आगत विद्वान भगत उपस्थित जन समूह को ठाकुर जी के दिव्य जीवन एवं भावधारा से अवगत कराते हुए अपने अपने व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक, राष्ट्रीय जीवन को सजाने संवारने के लिए प्रेरित करेंगे। की भांति परम प्रेममय श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी का 131वां जन्म दिवस बड़े ही धूमधाम से मनाने जा रहे हैं। देवघर से इस बार विशेष आशीर्वाद प्राप्त हमारे उनके ठाकुर जी के प्रतिनिधि के रूप में आ रहे हैं और हमारे आयुक्त महोदय
इसके विशेष अतिथि के रूप में पधारने की सहमति दिए हैं। इन्हीं सभी कार्यक्रमों के साथ 9 बजे शोभा यात्रा, एक भव्य शोभा यात्रा यहाँ से निकलेगी, जिसमें हजारों के हजार संख्या में हंसनुमा रथ पर हमारे परम प्रेम में ठाकुर जी पदस्थापित होंगे और उनके साथ लोग नाचते गाते शहर का परिक्रमा करेंगे। तत्पश्चात यहाँ पे भंडारा का कार्यक्रम है, सभी लोग यहाँ भंडारा का प्रसाद ग्रहण करेंगे, धर्मसभा होगी, मातृ सम्मेलन होगा और बाद में अंत में सांस्कृतिक कार्यक्रम के बाद कार्य का समापन होगा। क्या नाम है आपका? कृष्ण मुरारी सिंह। गुरुवार को भटियारी सराय दोनार चौक के पास महावीर नेत्रालय का उद्घाटन मिथिला विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति डॉक्टर एसपी सिंह के द्वारा दीप जलाकर किया गया। आए अतिथियों को डॉक्टर मनीष महावीर के द्वारा चादर और पुष्पगुच्छ से सम्मानित किया गया। आए अतिथियों ने इस नेत्रालय के उज्जवल भविष्य की कामना की। डॉक्टर मनीष के तरह के एक आई डॉक्टर की यहाँ बिल्कुल आवश्यकता थी। इस तरह आई में दरभंगा एडवांस हो चुका है, लेकिन जैसा मनीष ने कहा, जिस इंस्टीट्यूशन से ये आ रहे हैं उस इंस्टीट्यूशन से मैं भली भांति परिचित हूँ, क्योंकि मैं उसका अभी भी सदस्य हूँ। अभी भी उनके यहाँ दिल्ली में भी जाता हूँ मीटिंग में। और वहीं महावीर नेत्रालय के चिकित्सक डॉक्टर मनीष महावीर ने कहा कि इस नेत्रालय में आंख से संबंधित सभी बीमारियों का इलाज किया जाएगा। एम्स में था, कुछ सालों पहले की बात है, तो ऐसी रोजमर्रा की तरह मैं एक दिन जा रहा था ओपीडी, तो मैंने देखा कि सड़कें सुनसान पड़ी हैं। ओपीडी गया तो ओपीडी भी खाली था। मैंने पूछा कि भाई मैं गलती से छुट्टी वाले दिन तो नहीं आ गया, तो लोगों ने बताया कि जी आज तो छठ है, तो बिहार के पेशेंट्स आए नहीं हैं। तो मैंने सुना तो था कि बिहार से काफ़ी पेशेंट्स आते हैं, बट उस दिन मुझे महसूस हुआ कि बिहार में कितनी ज़्यादा ज़रूरत है एक अच्छी चिकित्सा व्यवस्था की। तो उस दिन मैंने निर्णय लिया है कि एम्स जैसी चिकित्सा और सुविधा मैं यहाँ अपने मातृभूमि में उपलब्ध कराऊंगा, दरभंगा में। तो वैसे तो काफ़ी सालों में यहाँ काफ़ी कुछ बदला है, काफ़ी अच्छी चीज़ें हुई हैं, अच्छा इलाज लोगों को यहाँ मुहैया है अभी। और लोग मधुबनी जिले के रहिका थाना क्षेत्र के जीवक चौक के पास तेज रफ्तार से आ रहे एक अज्ञात वाहन की ठोकर से 25 वर्षीय युवक की दर्दनाक मौत हो गई। घटना से आक्रोशित लोगों ने मधुबनी रहिका मुख्य मार्ग को जाम कर दिया। सूचना पाकर पुलिस घटना स्थल पर पहुंची और मृतक की पहचान करने में जुट गई। हालांकि पुलिस की जांच के बाद पता चला कि मृतक झंझारपुर अनुमंडल के लखनौर थाना क्षेत्र के गंगापुर गाँव का है। वहीं रहिका थाना की पुलिस चक्का जाम कर रहे लोगों को समझा बुझाकर मामले को शांत किया। झंझारपुर गंगापुर के रहने वाले हैं। यहाँ के उनके रिलेशन से पता चला है, रिलेशन से वापस घर जा रहे थे, मधुबनी में रहते थे और उससे घर गंगापुर है। इसी जाते क्रम में यहाँ स्थानीय लोग से पता चला है कि स्कूल बस के से इनको लगी है और इससे रोड एक्सीडेंट हो मृत्यु हो गई। मिथिला स्टूडेंट यूनियन के कार्यकर्ताओं ने बुधवार दोपहर लगमा शंभू चौक के पास पीडब्ल्यूडी मुख्य सड़क को जाम कर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी NH57 पर बिजली हाउस के पास MSU कार्यकर्ताओं पर कथित बर्बर लाठीचार्ज करने, निर्दोष छात्रों को गिरफ्तार करने तथा झूठे मुकदमा वापस की मांग को लेकर सरकार तथा मुख्यमंत्री के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। आक्रोशित प्रदर्शनकारियों ने विरोध प्रदर्शन के बाद मुख्यमंत्री का पुतला दहन कर जाम हटा लिया। इस बीच आधे घंटे तक सड़क जाम रही। साथी को रिहा करो, छात्र हितों का हनन हुआ तो, छात्र हितों का हनन हुआ तो एसएम रेजेंसी AC, वाईफाई एवं आधुनिक सुविधा से सुसज्जित हर एक कक्ष। सौभाग्य विवाह भवन एवं मीटिंग हॉल, शादी विवाह में भवन के साथ संपूर्ण सुविधा। न्यू एवन रिटेलर्स, जहां किचन होल्ड सहित हर घरेलू सामान सस्ते दर पर गुणवत्ता के साथ उपलब्ध। रसराज स्वीट्स एंड बेकरी, स्वादिष्ट मिठाइयां सहित बेकरी के कई आइटम उपलब्ध।
स्वादिष्ट फैमिली रेस्टोरेंट आपके स्वाद पर वर्षों से खरा। आपकी संतुष्टि हमारा विश्वास। अवश्य पधारें। मेट्रो टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, बाकरगंज दारूभट्टी चौक के आगे, बिहार स्टेट हाउस के सामने। अब राजस्थान, दिल्ली, उदयपुर जाने की आवश्यकता नहीं। बिहार का पहला अत्याधुनिक IVF लैब दरभंगा में। इमरजेंसी सेवा के साथ सभी स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध। संपर्क करें मेट्रो टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर। रोज द मेडिसिटी बाय डॉक्टर MK शुक्ला, दरभंगा के ग्रामीण से शहर तक का एक विश्वास। रोज द मेडिसिटी, इमरजेंसी, शिशु एवं सामान्य के साथ हर चिकित्सीय व्यवस्था। संपर्क करें रोज द मेडिसिटी, दिग्घी वेस्ट, बिसरटोला, दरभंगा। मैनर्स पब्लिक स्कूल, दिलावरपुर, दरभंगा। Affiliated to CBSE up 10+2 न्यू दिल्ली। CBSE नई दिल्ली से 10+2 स्तर तक मान्यता प्राप्त एक आदर्श विद्यालय। स्कूल फैसिलिटीज, क्लास नर्सरी से 12वीं तक को एजुकेशन स्कूल, स्मार्ट क्लासेस की व्यवस्था, कंप्यूटर लैब, छात्रों के लिए आरामदेह हॉस्टल की सुविधा, पुस्तकों से भरपूर लाइब्रेरी, कई प्रकार के खेलकूद की उत्तम व्यवस्था, अनुभवी, ट्रेंड एवं योग्य शिक्षक। जल्द संपर्क करें मैनर्स पब्लिक स्कूल, दिलावरपुर, दरभंगा। ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल, लक्ष्मी सागर, दरभंगा। मिथिलांचल का गौरव, श्रेष्ठ विद्यालयों में से एक। वर्ग LKG से 10वीं तक की कुशल शिक्षा, सर्वोत्तम परीक्षा फल, बृहद पुस्तकालय, सुसज्जित विज्ञान एवं गणित प्रयोगशाला, मेधावी छात्रों को छात्रवृत्ति, कमजोर विद्यार्थियों के लिए अतिरिक्त वर्ग व्यवस्था, मेडिकल, इंजीनियरिंग, MBA, MCA एवं प्रशासनिक सफलता की आधारशिला, परिवहन सुविधा उपलब्ध। सत्र 19-20 के लिए वर्ग LKG से 9वीं तक पंजीयन एवं नामांकन आरंभ। संपर्क करें ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल, लक्ष्मी सागर, दरभंगा।